महाभारत का 8वां श्लोक कथा सहित। श्लोक 8। महाभारत आदि पर्व। शांतनुर्नाम राजा सीत गठंगाया यशश्चिरम महात्मा सत्यसंधश्च प्रजापालो महायशाह। अर्ध हिंदी अर्थ। शांतनु नामक एक महान राजा थे जिनका यश लंबे समय तक फैला रहा। वे सत्यव्रती, महात्मा और प्रजा के पालन में निपुण थे। शांतनु हस्तिनापुर के महाराज अपनी सत्यनिष्ठा, धर्म पालन और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रतापी राजा महाभिषक के पुत्र थे। उनके जीवन का प्रारंभिक समय गंगा के तट पर बीता। शांतनु की युवावस्था में ही उन्होंने अपने पिता के राज्य का भार संभाला और राज्य में न्याय और समृद्धि का युग शुरू किया। उनके शासन में प्रजा सुखी, संपन्न और निडर थी। वे कभी असत्य नहीं बोलते थे और न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन शिकार के दौरान वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह देवी गंगा थी, जो मानव रूप में प्रकट हुई थी। शांतनु उनके रूप और तेज से मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। राजा ने सहमति दे दी। विवाह के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें तुरंत नदी में बहा दिया। शांतनु ने वचन के कारण चुप्पी साधी, लेकिन 8वें पुत्र के समय वे रोक न सके। गंगा ने तब बताया कि ये सभी 8 वसु थे जिन्हें श्राप मिला था और 8वां देवव्रत भीष्म के रूप में जीवित रहेगा। गंगा पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गई और शांतनु अकेले रह गए। यह श्लोक शांतनु के गुण, यश और महानता का वर्णन करता है, जो महाभारत की कथा में भीष्म पितामह के पिता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।